रात के आसमान को देखो, अनगिनत तारे, लाखों संभावनाएं। क्या आप कभी सोचते हैं क्या वहां कोई और भी है जो इन्हीं सितारों को देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है? जब से दुनिया बनी है, इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है, क्या हम अकेले हैं या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोह लिया है। एलियंस के बारे में कहानियां सुनाते हैं, हम उनके बारे में फिल्में बनाते हैं, कुछ दोस्ताना होते हैं, कुछ डरावने। लेकिन हम इतने मोहित क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से बड़ा है, अरबों आकाश गंगाएं, खरबों तारे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी जैसे और भी ग्रह होने चाहिए, पानी वाले ग्रह, हवा वाले, जीवन वाले। एलियंस में लोगों के यकीन करने के कई कारण हैं। एक वजह है ब्रह्मांड का विशाल आकार। यह सोचना मुश्किल है कि इतने बड़े विस्तार में हम ही एकमात्र बुद्धिमान जीवन हैं। दूसरी वजह यह है कि हम दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर पानी के सबूत ढूंढते रहते हैं। जीवन के लिए पानी जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। तो जहां पानी है वहां जीवन हो सकता है। हम एलियंस को कैसे खोजें? वैज्ञानिक शक्तिशाली दूरसूखपनों का उपयोग करते हैं। वे अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों को सुनते हैं। वे जीवन के किसी भी संकेत की तलाश में दूसरे ग्रहों पर खोजी भेजते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SATI की खोज दशकों से चल रही है। दूर के तारों से संकेतों को सुनने के लिए वैज्ञानिक विशाल रेडियो दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वे संकेतों में ऐसे पैटर्न की तलाश कर रहे हैं जो किसी बुद्धिमान स्रोत को दर्शाते हों। अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है जो पक्का हो, लेकिन खोज जारी है। फेर्मी पैराडॉक्स। यूनिवर्स ओल्ड है, बहुत ओल्ड। अगर और सिविलाइजेशंस हैं तो क्या उन्हें अब तक हमसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था? यही फेर्मी पैराडॉक्स है। यह एक ऐसा सवाल है जो साइंटिस्ट्स को उलझा देता है। फेर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस की हाई प्रोबेबिलिटी और उनसे कांटेक्ट की कमी के बीच डिस्क्रिपेंसी को हाईलाइट करता है। कुछ का आर्गुमेंट है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल हो सकती है। दूसरों का सजेशन है कि एलियन सिविलाइजेशंस जानबूझकर हमसे छुप रही होंगी या दूर पास्ट में अर्थ का विजिट कर चुकी होंगी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की सर्च में पैराडॉक्स एक थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट बनी हुई है। 1977 में हमने अंतरिक्ष में एक संदेश भेजा था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी को छोड़ा और अनंत ब्रह्मांड की ओर प्रस्थान किया। इसे वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। यह एक सुनहरा डिस्क है जो हमारे ग्रह की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। इसमें संगीत है, पृथ्वी की आवाजें हैं, जैसे कि हवा की सरसराहट, समुद्र की लहरें और जानवरों की आवाजें, और कई भाषाओं में बधाइयां हैं। यह संदेश मानवता की विविधता और एकता को दर्शाता है। ब्रह्मांडीय सागर में तैरती एक बोतल में एक संदेश। यह संदेश हमारे अस्तित्व और हमारी आशाओं का प्रतीक है। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड मानवता की आशा और जिज्ञासा का प्रमाण है। यह हमारे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का संग्रह है। यह हमारी कहानी, हमारी संस्कृति और हमारी विविधता को दर्शाता है और अन्य बुद्धिमान जीवन से जुड़ने की हमारी लालसा को अपने साथ रखता है। यह हमारी खोज और अन्वेषण की भावना को दर्शाता है। यह एक लंबा शॉट है, लेकिन शायद एक दिन कोई दूर की सभ्यता इसे खोज लेगी और हमारे संदेश को समझेगी। कोई दूर की सभ्यता इसे खोज लेगी और जान जाएगी कि वे अकेले नहीं हैं। यह एक संभावित संपर्क का सपना है और जान जाएगी कि वे अकेले नहीं हैं। यह हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोसियों के साथ एक संभावित संवाद की शुरुआत हो सकती है। हम एलियन तकनीक के संकेत भी तलाशते हैं। वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड में संकेतों की खोज कर रहे हैं। तारों के चारों ओर बनी विशाल संरचनाएं, जिन्हें डायसन क्षेत्र कहा जाता है, एक संभावित संकेत हो सकती हैं। जिन्हें डायसन क्षेत्र कहा जाता है, यह एक उन्नत सभ्यता का संकेत हो सकता है।
या सितारों की अजीबोगरीब गतिविधियां जो एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। यह हमारी खोज की यात्रा का एक हिस्सा है। जो एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, यह हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। छठा भाग, खामोश सुनने वाले। अब तक हमें एलियंस का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। न कोई रेडियो सिग्नल, न कोई अंतरिक्ष यान, न ही बोतल में कोई संदेश। क्या इसका मतलब है कि वे वहां नहीं हैं? जरूरी नहीं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड विशाल और प्राचीन है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। सितारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक हैं और यह संभव है कि विदेशी सभ्यताओं द्वारा भेजे गए कोई भी संकेत अभी तक हम तक नहीं पहुंचे हैं या हमारी वर्तमान तकनीक से पता लगाने के लिए बहुत कमजोर हैं। सातवां भाग, अज्ञात हवाई घटनाएं। यूएफओ की कई खबरें आई हैं। आकाश में अजीब रोशनी, असामान्य तरीके से गति करते हुए पिंड। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन अंतरिक्ष यान हैं। दूसरों का कहना है कि ये प्राकृतिक घटनाएं या मानव निर्मित वस्तुएं हैं, जबकि अधिकांश यूएफओ देखे जाने को पारंपरिक विमान, मौसम की घटनाओं या धोखाधड़ी के रूप में समझाया जा सकता है। ऐसे कुछ मामले हैं जो अस्पष्टीकृत रहते हैं। ये अस्पष्टीकृत मामले अज्ञात हवाई घटनाएं, अटकलों और साजिश को बढ़ावा देना जारी रखते हैं, जिससे अज्ञात हवाई घटनाएं के जीवन की संभावना एक खुला प्रश्न बना हुआ है। आठवां भाग, इन सब का मतलब एलियंस की खोज सिर्फ विज्ञान से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा प्रयास है जो हमारी जिज्ञासा और हमारी सीमाओं को परखता है। यह हमारे बारे में है। यह हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों का जवाब खोजने की कोशिश है। यह ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के बारे में है। क्या हम खास हैं? क्या हम अकेले हैं या इस विशाल ब्रह्मांड में और भी जीवन है? या हम भी तो बस कई में से एक हैं? क्या हमारी कहानी अनोखी है या यह एक सामान्य घटना है? पृथ्वी से परे जीवन की तलाश का मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमें हमारी सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। यह ब्रह्मांड में हमारी जगह की हमारी समझ को चुनौती देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशालता में कितने छोटे हैं। हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। शायद कहीं और भी जीवन है जो हमारी तरह ही सवाल पूछ रहा है। अलौकिक जीवन की खोज से जीव, बायोलॉजी, विकास और बुद्धि की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ जाएगी। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि जीवन कैसे विकसित होता है और बुद्धि कैसे उभरती है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल देगा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम इस विशालता में कितने छोटे हैं और गहन दार्शनिक और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को उठाएगा। क्या हम अकेले हैं? क्या हमारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है? यह खोज हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। 9वां भाग, एक नया सवेरा। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा समय जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए नए सिरे से प्रयास करते हैं। एलियंस की तलाश जारी है। नए दूरबीनों, नई तकनीकों और नई उम्मीद के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई तकनीकों और नई उम्मीद के साथ वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। वे उन उपकरणों को विकसित कर रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने में मदद करेंगे। शायद एक दिन हमें उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो हमें इतने लंबे समय से परेशान करता रहा है। क्या हम अकेले हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? अलौकिक जीवन की खोज का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक में प्रगति से हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक में प्रगति से हम कमजोर संकेतों का पता लगाने और बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी।
कमजोर संकेतों का पता लगाने और उन्हें समझने की हमारी क्षमता में सुधार हो रहा है। यह माम के किसी कमे की गान्य उन संकेतों को पकड़ने में मदद करेगा जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर थे, और बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर और उन्नत एल्गोरिदम्स के साथ हम उन रहस्यों को सुलझा सकते हैं जो अब तक अनसुलझे थे। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना और उसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, हम नई खोजों और रोमांचक संभावनाओं के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और उसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, हम उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। एक और जीवन धारण करने वाले ग्रह को खोजने और शायद एक विदेशी सभ्यता से भी संपर्क बनाने का सपना एक आकर्षक संभावना बनी हुई है। और शायद एक विदेशी सभ्यता से भी संपर्क बनाने का सपना एक आकर्षक संभावना बनी हुई है। यह सपना हमें आगे बढ़ने और नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। एक आकर्षक संभावना बनी हुई है। यह हमें प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्रह्मांड की खोज का यह सफर जारी रहे।